साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है दीपोत्सव महोत्सव का। देश भर में दिवाली की धूम मची हुई है। हर तरफ उल्लास और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इस बीच अयोध्या भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार हो चुकी है। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाला पहला दीपोत्सव कई तरीकों से खास माना जा रहा है। सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए जा चुके हैं। इस साल 25 लाख दीपक प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। तो वहीं पूरे अयोध्या की बात करें तो करीब 35 लाख से ज्यादा दिए जलाने के आसार हैं। साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर को फूलों से सजाया गया है। 90 फीट लंबे राम दरबार की सजावट राजमहल की थीम पर की गई है। डिजिटल तरीके से दरबार के पीछे पूरे दृश्य दिखाने की प्लानिंग है और राम दरबार के बिल्कुल सामने ही साधु संतों के बैठने के लिए मंच बनाया गया है। बता दें कि अयोध्या की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आज अयोध्या में भव्य आयोजन किया जा रहा है दीपोत्सव का। रामनगरी पूरी तरीके से सजकर तैयार और दियों से, बता दें कि दियों से जगमगा उठने का ये इरादा किया गया है। आज अयोध्या की ये तस्वीरें जहां पे कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, भव्य आयोजन किया जा रहा है अयोध्या में। कल दीपोत्सव और आज दीपोत्सव की पूरी तैयारी विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर हो चुका है अयोध्या। और आज अयोध्या में बता दें कि भव्य झांकियां निकाली जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे अयोध्या से, जहां अयोध्या में राम के जीवन की छवि निखारी जा रही है। जगह जगह उनके भव्य आयोजन किए जा रहे हैं, उनकी लीला, राम लक्ष्मण और सीता के स्वरूप को। चलिए ले चलते हैं आपको हम सीधे अयोध्या, जहां हमारे सहयोगी आरती हमारे लिए लेकर आई हैं अयोध्या की अनुपम छवि। आरती, कैसा माहौल है इस वक्त? क्या कार्यक्रम चल रहा है? मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले, क्या आयोजन हो रहा है अयोध्या में इस वक्त? अयोध्या की नदियों का किनारा हो, जी हाँ, वो नदियों के किनारे की और जो गड़गड़ाहट हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये सदियों की वो तस्वीर है जो अपने प्रवाह करती हुई नजर आ रही है, जो निर्मल नदी बहती हुई नजर आ रही। उस किनारे पर हम मौजूद है। अर्चना, वॉलंटियर्स इस प्रकार से कड़ी धूप में अपने दिए को फिल करती हुई नजर आ रही है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किसी कड़ी मेहनत के साथ लगातार, जिस प्रकार से लगातार ये सब जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, जुटे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सब समर्पण भाव है श्री राम के लिए। श्री राम के लिए अद्भुत है और हर कोई श्री राम चोली के लिए अपने आप को रमा देना चाहता है, क्योंकि ये तस्वीरें हैं अयोध्या नगरी की, ये घाट है सरयू का। और जिस प्रकार से अभी बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चौपर आ चुका है और अब कार्यक्रम का कभी भी शुभारंभ हो सकता है। जिस प्रकार से पल की अपडेट आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चौपर यहाँ से गुजरता हुआ नजर आया। थोड़ी सी देर बाद हेलीपैड से मुख्यमंत्री, जहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको स्टेज दिखाया था, वहाँ पर पहुंचेंगे, वहाँ से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से आज की जो भी व्याख्या है वो करने में हर कोई मंत्रमुग्ध नजर आ रहा है। हमारे साथ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो भी पल की तस्वीरें, पल की अपडेट आप तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे थे। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, कैसा नजारा, कैसा अद्भुत नजारा? देखिए, आज का नजारा अगर देखा जाए अयोध्या में बहुत भव्य नजारा है, क्योंकि ये 8वां दीपोत्सव है और इस बार अयोध्या में 8वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है और 8वां दीपोत्सव में हर बार एक नया और रंग बनाया जाता है, हर नया रिकॉर्ड बनाया जाता है। इस बार भी अयोध्या एक नया रिकॉर्ड बना रही, इसको लेकर अयोध्या पूरी राम के भक्ति में मय हो चुकी है। आप जो तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते होंगे किस तरीके से अयोध्या के राम नगरी को सजा दिया गया है। अगर देखा जाए तो हर गलियां बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई हैं और हर जगह
दीप प्रज्वल किए जाएंगे और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और देख लीजिए आप, तो तस्वीर साफ तौर पर बयां कर रही है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई देश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस कार्यक्रम को देखने के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये 8वां दीप उत्सव है और काफी भव्य तरीके से इस दीप उत्सव को मनाया जा रहा है। लेकिन इस बार के भव्य दीपोत्सव में आखिरकार क्या क्या कुछ नया देखने को मिला? इस बार ड्रोन शो की काफी खासियत देखने को मिली, क्योंकि रामायण को पूरी तरह से उतार दिया गया है इस बार। देखिए, बिल्कुल ड्रोन के कैमरे से पूरी निगरानी की जा रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो चाहे वो राम मंदिर हो, ट्रस्ट हो, उसको भी पूरी तरीके से सजा दिया गया है। क्योंकि अगर पिछला दीप उत्सव देखा जाए तो पिछले दीप उत्सव में राम मंदिर को पूरी तरीके से नहीं सजाया गया, क्योंकि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। इस बार भगवान राम अपने स्थान पर पहुंच चुके, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। तो जो अयोध्या वासी हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनकी एक अलग सी उल्लास है दिल के अंदर। और इस बार अगर अयोध्या में देखा जाए तो इसी को लेकर अगर देखा जाए तो एक अलग दीप उत्सव मनाया जाएगा। भूपेन, 500 साल का ये इंतजार आज खत्म हो रहा है। 500 साल बाद भी अयोध्या फिर से जगमगाती हुई नजर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी। अपने महल पहुंच चुके हैं हमारे रामलला, और वो अद्भुत नजारा कल रात से आप कैप्चर करते हुए नजर आ रहे थे, वो हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखिए, बिल्कुल त्रेता युग जैसे हुआ करता था, त्रेता युग इस समय अयोध्या में फिर से वापस लौट आया है। और जब भगवान श्री राम लंका से लौटे थे और रावण का वध करके, उस समय अयोध्या में लोग दीप उत्सव मनाए थे। और फिर एक बार वही दृश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा देश इस समय, पूरा विश्व भगवान राम के भक्ति में लीन हो चुका है। और दीप उत्सव की तैयारियां पूरे देश में बहुत ही जोरों पर हो रही हैं। जिस प्रकार से आपने दिखाया था हमारे दर्शकों को, और तस्वीरें दिखाइए, वो सरयू घाट दिखाइए। वॉलंटियर्स हमारे साथ भी कुछ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हेलो मैम, कब से आई आप लोग? 8 बजे से आई है, सुबह से ही सब आए हुए यहाँ जमा था। क्या कुछ खास कार्यक्रम आप लोगों की ओर से? बस दीप, कड़ी मेहनत इतनी धूप में आप करते हुए नजर आ रहे हैं। किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग? भगवान को खुश करने के लिए, भगवान श्री राम को खुश करने के लिए हर कोई मंत्र मुग्ध नजर आ रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वॉलंटियर्स हैं और इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कड़ी मेहनत, रंगों के बाद, जो जिनकी तपस्या के बाद आज रिकॉर्ड बनने जा रहा है। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत मौका हमको मिला है, क्योंकि राम मंदिर काफी दिनों के बाद बनना है। और इसके बाद इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि हम लोग आज की जनरेशन में दिया बच्चे जैसे मौका मिल रहा है। ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, हमारे वासियों को भी बहुत मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग सोचते हैं काम छूटता है या किस तरह से, लेकिन राम धुन में हर कोई मैं नजर आया, चाहे हम हो, आप हो, हर कोई अपनी तरह से लगन और मेहनत से इस पर जुटना चाहता है। इसी बात सब लगे हुए हैं। और क्या हमें सौभाग्य प्राप्त है कि जो हम आज से जनरेशन में जगा पा रहे थे, आप पता नहीं आगे जला पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल, हर कोई सौभाग्य से मान रहा है कि भले ही एक दिया हमारे नाम हो, हर कोई राम के नाम एक दीपक जलाने का प्रयास करे। ये सब सौभाग्यशाली है कि आखिरकार उन्हें ये मौका मिल रहा है, क्योंकि जो घर बैठे होंगे वो सोचोगे शायद हम इनमें हो, लेकिन भले वो इनमें से एक ना हो, लेकिन वो यहाँ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं सरयू की, जिस प्रकार से वॉलंटियर्स पल पल अपनी तैयारियों को तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक को जलाने के लिए दियों में तेल भरा जा रहा है, लगातार तस्वीरें चेंज होती हुई नजर आ रही है। अर्चना, आपने देखा होगा पहले जब हमारे दिए रखे हुए थे और उसके बाद बत्ती रखी गई, और अब लगातार उसमें तेल भरने का काम किया जा रहा है। और जैसे जैसे शाम होती जाएगी, तस्वीरें यहाँ की पूरी तरह से बदल जाएंगी। अर्चना जी आरती, और अभी तो ये 2 बज रहा है। जैसे जैसे शाम होगी अयोध्या का नजारा भी और बदलता नजर आएगा और खुशनुमा होता जाएगा। आप हमारे दर्शकों के लिए लगातार लेकर आ रही हैं अयोध्या की तस्वीरें। हमारे साथ हमारे संवाददाता अयोध्या से शिवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। आप बनी रहिए, हम तब तक उनके पास भी चलते हैं। शिवेंद्र, क्या तस्वीरें लेकर आए हैं आज प्राइम टीवी के दर्शकों के लिए, क्योंकि अयोध्या नगरी आज पूरी तरीके से राममय हो चुकी है। पूरा कोना कोना अयोध्या का आज राममय है। शिवेंद्र, आपको आवाज आ रही? आरती,
योगी आरती ने ये दिखाई कि किस तरीके से जब वो पहुंची थी उस वक्त दियों से अयोध्या सजाई गई थी, फिर उसमें बाती डाली गई और अब दियों में तेल भरने का काम कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में वॉलंटियर्स आए हैं अयोध्या को जगमग करने के लिए, अयोध्या के दियों को जलाने के लिए, और कार्यक्रम बस कुछ ही समय बाद शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और जब योगी आदित्यनाथ अपने मंच से श्री राम का उद्घोष करेंगे उस वक्त पूरा माहौल राममय प्रतीत होता नजर आएगा। उसी को साकार करने के लिए आज सैकड़ों की संख्या में वॉलंटियर्स पहुंचे हुए हैं अयोध्या के घाटों को जगमग करने के लिए। बता दें कि 25 लाख दिए जलाने के इस बार घोषणा की गई है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तरफ अयोध्या अग्रसर हुआ है कि एक बार हर बार की तरह रिकॉर्ड बनेगा और इस बार का रिकॉर्ड हर बार के रिकॉर्ड को तोड़ करेगा। और इस बार ऐसा लग रहा है जिस तरीके से श्री राम की छवि उतारने की कोशिश की गई है इस बार अयोध्या में। बताया गया कि लेजर लाइटों का कार्यक्रम किया जाएगा, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और श्री राम के जीवन के हर क्षण को इस बार उतारा गया है अयोध्या की धरती पर। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां अयोध्या की सड़कों पर लगातार कार्यक्रम होता जा रहा है और पूरे लोग, अयोध्या की पूरी जनता, ये वही जनता है जो अपने राम का इंतजार कर रही थी। 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है और आज 500 साल बाद जब अयोध्या में दीपावली मन रही है तो ऐसा लग रहा है कि खुद साक्षात श्री राम अयोध्या की धरती पर आने वाले हैं। और ये वही तस्वीर जो आपको दिखेगा जैसे जैसे शाम होती नजर आएगी, जैसे जैसे दिन और चढ़ेगा शाम होगी और जब दिए जलाने शुरू होंगे उस वक्त अयोध्या का नज़ारा, उस वक्त सरयू घाट का नज़ारा देखने लायक होगा। बता दें कि अयोध्या में इस बार 55 घाटें सजाई गई हैं और इन सभी पे जब दिए जगमगाएंगे तो वो नज़ारा अद्भुत होगा, देखने लायक होगा। चलिए ले चलते हैं आपको फिर से हमारे सहयोगी आरती के पास। आरती, आप तस्वीरें लेकर आई हमारे दर्शकों के लिए अयोध्या के कोने कोने से। हम ये समझ सकते हैं जब ये दिए चलेंगे तो उस वक्त अयोध्या की नगरी देखने लायक होगी। क्या नजारा है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में वॉलंटियर्स वहां मौजूद हैं। बिल्कुल अर्चना, जिस प्रकार से आपने अभी बताया कि चारों तरफ, चारों गली, चारों मोहल्ला टूटता हुआ नजर आ रहा है, चारों ओर पुलिस कर्मी मुस्तैद नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार यहाँ की सुबह की तस्वीर जिस प्रकार से बदली है ना अर्चना, जी आरती, जिस प्रकार से लगातार ये तस्वीरें दिन के बाद रात चढ़ते चढ़ते बदलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं लगातार तस्वीरों के साथ साथ आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से आरती को लेकर भी कड़ी व्यवस्था की गई है। तो वही मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी कि पीछे की तस्वीरें दिखाई है जहाँ पर किस तरह से सुरक्षा कर्मी वो साथ नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ आरती की जो इंतजाम किया गया घाटों को वो दिखाना चाहेंगे प्राइम टीवी के दर्शकों को। जी बिल्कुल आरती, जहाँ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर आरती के लिए मंच तैयार किया गया है। जिस प्रकार से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको प्राइम टीवी के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं अर्चना कि किस प्रकार से चारों तरफ से रेड कार्पेट बिछा दी गई है और पूरी तैयारी जोरों शोरों से भगवान राम लला के भव्य दीपोत्सव के लिए। अर्चना, मैं पहले वो तस्वीरें कैमरा पर्सन से चाहूंगी दिखाएं कि कैसे सरयू के तट पर आरती के लिए जो ये पूरी व्यवस्था की गई है वो दिखाइए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जी आरती, और ये तस्वीरें आप दिखा रही हैं अयोध्या इस वक्त फूलों से सजी हुई, अयोध्या इस वक्त दियों से सजी हुई। बस इंतजार है तो दिन ढलने का कि कब दिन ढलेगा, शाम होगी और जब ये दिए जगमगाएंगे उस वक्त का नजारा देखने वाला होगा। फिलहाल आप ये तस्वीरें लेकर आई हैं, आप ये सरयू घाट की तस्वीरें दिखा रही हैं। सरयू घाट पे किस तरीके के खास आयोजन किए गए हैं
बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, खास इंतजाम यही है कि एक साथ आचार्यों के साथ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद होंगे और जिस प्रकार से संकट जी का खेलने बीच में देख सकती है और उस बीच में सारे आचार्य मौजूद रहेंगे, मंत्रोच्चार के साथ जब ये घाट गूंजता हुआ नजर आएगा, एक ही स्वर में सब राम धुन को गाते हुए नजर आएंगे। अर्चना, वो स्वर हर किसी को सुनना है। जैसे शिवलिंग का ये जो बीच में नजर आ रही है उसकी पूजा अर्चना होगी और उसके साथ साथ एक एक अलग अलग मठ वहाँ पे स्टेज बनाए गए जिसमें चढ़कर भगवान की पूजा आराधना होती हुई नजर आएंगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जिस प्रकार से लगातार तैयारियों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ आप देख सकते हैं शिवलिंग तैयार है और इसके साथ साथ हर किसी प्राइम टीवी के दर्शकों को इसके दर्शन कराना चाहेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर नंदी जी भी विराजमान है अर्चना प्राइम टीवी को और हमारे दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई है। ये माँ सामने सरयू है और उसके सामने शिव और उसके साथ साथ जब पंडित जी का यहाँ पर मंत्रोच्चार चलेगा, आचार्य का लगातार दिखाए, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अर्चना। जी आरती, और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। इस बार रामलला के दीपोत्सव में आपने ये तस्वीरें दिखाई, आप लगातार हमारे दर्शकों के लिए लेके आई हैं अयोध्या के कोने कोने से तस्वीर। हमने चलते हैं एक बार अपने दर्शकों को फिर से हमारे संवाददाता शिवेंद्र के पास। शिवेंद्र, इस बार अयोध्या पूरी तरीके से राममय हो चुकी है, कैसा नजारा है, क्या उत्साह नजर आ रहा है अयोध्या के लोगों में? जी मैम, ये दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। इस समय यहाँ पर दियों में बाती डालना शुरू हो गई है और अब तेल भरना भी शुरू कर दिया जा चुका है। आप देख सकते हैं पीछे कैमरामैन सहयोगी से हम कहेंगे कि जरा इधर विजुअल दिखाएं कि यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर दिए में बाती डालना शुरू कर दिए हैं और उसके बाद फिर तेल भरना भी शुरू हो चुका है क्योंकि टारगेट बड़ा है, 28 लाख दिए जलने हैं और इसलिए इसकी प्लानिंग और शुरुआत अभी से ही कर दी गई है ताकि शाम को जब 5:30 बजे तो फिर यहाँ से दिए जलने शुरू हो जाए लाइन से। जी शिवेंद्र, और पहले दिए फिर उसके बाद बाती डाली गई और अब घी डाला जा रहा है, तेल डाला जा रहा है ताकि दिए जगमगाने के लिए तैयार हो जाए। क्या लगता है कितनी संख्या में वॉलंटियर्स इस वक्त अयोध्या में जुटे हुए हैं अपने राम भक्ति में श्रेय देने के लिए? तकरीबन 50,000 वॉलंटियर्स लगभग है क्योंकि अभी तो 35,000 थे, लेकिन कुछ और घाट हैं जो सरयू नदी के किनारे हैं, जो 15,000 घाट है, 15,000 वॉलंटियर्स वहाँ पर लगे हुए हैं। और इस समय अभी आप जो देख रहे हैं कहूँगा कि एक बार विजुअल दिखाएं पूरे राम की पैरी का कि आप देख सकते हैं कि पूरे जितनी भी भीड़ आप देख रहे हैं इस समय, पूरे वॉलंटियर्स इस समय दियों में बाती डाल रहे हैं, तेल भरने का काम कर रहे हैं लगातार। जी शिवेंद्र, और लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, किसी भी वक्त मुख्यमंत्री वहां पहुंच सकते हैं कार्यक्रम का आगाज करने के लिए, श्री राम का उद्घोष करने के लिए। इस वक्त 500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है अयोध्या के लोगों का, ये नजारा देखने वाला होगा। और क्या क्या कार्यक्रम इस वक्त आयोजित किए गए हैं अयोध्या नगरी में? अभी कुछ घंटे पहले ही जस्ट वहाँ पर भगवान राम की जितनी भी रामलीला की जितनी भी झांकियां हैं, जितने भी पल रामलीला में दर्शाए जाते हैं रामायण के माध्यम से, उन हिस्से की पूरी झांकियां साकेत डिग्री कॉलेज से श्री राम की पैरी तक पूरी झांकियां निकल के आ चुकी हैं और यहाँ पर लाइन से राम कथा संग्रहालय में एक लाइन से खड़ी हुई है। तो जिस तरीके की यहाँ पर पब्लिक लोग है उनके में उत्साह है, यहाँ के वॉलंटियर्स में उत्साह है कि इस बार दीपोत्सव जो कि 8वां दीपोत्सव है, लेकिन 5 प्रतिशत बाद ये पहला दीपोत्सव है जो मनाया जा रहा है। तो इस बार का टारगेट बड़ा है, इस बार के लोगों में उत्साह उमंग है इस चीज को लेकर क्योंकि भगवान राम की स्थापना हो चुकी है और एक बार दीपोत्सव जैसे लग रहा है कि भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद एक बार फिर से अयोध्या आए थे, वैसे ही इस बार 5 प्रतिष्ठा के बाद लगा है, वही उत्साह वही उमंग देखने को मिल रही है। जी शिवेंद्र, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पे टिकी हुई है कि आज देखना यह है कि रामलला की प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में दीपोत्सव किस तरीके से मनाया जा रहा है। लेकिन जहां एक तरफ लोग उत्साहित हैं अपने रामलला के लिए दीपोत्सव को लेकर, वही कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए भी एक कड़ी जिम्मेदारी है कि ये इस चीज को सही तरीके से कराया जाए। क्या इंतजाम किए गए हैं शासन प्रशासन के जरिए?
शासन प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है। वॉलंटियर्स की भी इतनी भीड़ है कि आम पब्लिक को रोक पाना मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर कई सारे बैरिकेड चलाए गए हैं जहाँ पर आम पब्लिक को रोका जा रहा है, क्योंकि ताकि किसी तरीके से भगदड़ न मचे, किसी तरीके से आवाजाही व्यवधान ना हो। इस वजह से यहाँ प्रशासन काफी पुख्ता है और यहाँ पर जांच हो रही है। कई सारे डॉग्स लगे हुए हैं जो कि पूरे तरीके से सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट है और शासन प्रशासन बहुत समय कर अपनी तैयारी पर लगा हुआ है। जी शिवेंद्र, आपके पीछे काफी लोग नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं अयोध्या के लोग, क्योंकि कुछ ही जी यहाँ पर जितने घाटे पे जितने वॉलंटियर्स हैं वो इस समय तेल भरने का काम कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। एक मिनट, ये वॉलंटियर्स है अवध विश्वविद्यालय से हिंदू सुरक्षा और सेवा ट्रस्ट के हनुमानगढ़ी की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आइए हम यहाँ के वॉलंटियर से जानेंगे। तो पहली बार आप अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं? नहीं, हमें 3 साल हो गए लगातार करते हुए। अच्छा अच्छा, तो कैसा उमंग महसूस कर रहे हैं? बाद में पहला दीपोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत भव्य हो रहा है कार्यक्रम जी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दियो में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बाती डाले का काम कर दिया, तो अभी भी तेल भरना शुरू हो जाएगा? जी, अभी होगा, उसके बाद भी चलना होगा। शुभ नाम क्या है आपका? अच्छा, तो ये आदर्श जी से एक हम और मिलते हैं, और भी वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ। हम थोड़ा इधर अपने कैमरा में सहयोग करेंगे कि मैम तो ये पहली बार दीपोत्सव में आपने भाग लिया हुआ है जी, तो कैसा महसूस करें थे आप प्रतिष्ठा के बाद भी पहले दीपोत्सव अगर आप बना रही हैं तो? अच्छा अच्छा, तो कुल मिला के इस घाट पर कितने दिए होंगे? 56,000। और घाट में संख्या कौन सी है ये? 28 है। हमारे एक भाई साहब भी है, भाई साहब भी कैसा महसूस कर रहे हैं अगर प्रतिष्ठा के बाद? जी जी जी, तो ये जो आपको बाती पड़ना तेल का भी काम शुरू हो गया जी। अभी पहले बाती पड़ा, बाती पड़ने और तेल का भी काम चालू जी। हेलो जी शिवेंद्र, लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है, काफी खुश और पूरे जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। हम एक बार फिर चलते हैं हमारी सहयोगी आरती के पास जो हमें अयोध्या की छवि दिखा रही है। जी आरती, कहाँ पे अभी आप हैं और क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? अनाउंसमेंट हो रही है लगातार, मुख्यमंत्री किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी समय मंच पर पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ जगह जगह जो होर्डिंग्स देखने को मिल रही है, होर्डिंग्स आपको दिखाते हैं जहाँ जो सबसे विचार और साथ साथ रामायण की गाथा लिखी हुई नजर आ रही है। सबके बीच संपूर्ण लोक पुकारी रामचंद्र मुतकंदु निहारी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी का ये पोस्टर पूरे अयोध्या में पता पड़ा नजर आ रहा है। जिस प्रकार से ये रामायण की गाथा गाता हुआ नजर आ रहा है। 28 से 30 अक्टूबर के बीच ये भव्य आयोजन हो रहा था, जिसको लेकर ये पोस्टर्स आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। अभेद किला यानी कि 14 सेक्टर्स में बांटे गए हैं, कोई भी अचूक ना हो, कोई भी चूक व्यवस्था में ना हो, उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि इवेंट बड़ा है, बहुत बड़ा जी, क्योंकि ऐतिहासिक है, इसमें विश्व की निगाह है। लेकिन जिस प्रकार से नगर निगम भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है, तो वही फूलों से एक पोस्टर लगा है, वो आपको दिखाते हैं, जो अयोध्या नगरी को अपने आप में सुसज्जित करती हुई नजर आ रही है। शुभ दीपोत्सव नगर निगम अयोध्या, जिस प्रकार से नगर निगम की ओर से जैसी व्यवस्था फूलों जैसी रखी गई है, वैसा ही ये पोस्टर दिखा रहे हैं। गंदगी का नामो निशान नहीं दिख रहा है। अर्चना, जिस प्रकार से आप समझ सकती, इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, नगर निगम के लिए भी काफी चुनौती है, पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है, लेकिन हर तरफ हर अधिकारी अपनी अपनी पूरी ड्यूटी निभाता हुआ नजर आ रहा है। भले ही धूप लगातार चरम पर हो, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। हर किसी को अपना कार्ड दिखाना पड़ रहा है, जिनको मंजूरी है वही अंदर आ सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नजर आ रही है कि कोई भी इतने महापर्व के बीच कोई भी रुकावट ना आए,
पर निगरानी रखी जा रही है। बड़े बड़े स्तर के अधिकारी ग्राउंड पर उतर चुके हैं कि कोई भी चूक ना होने पाए। अर्चना जी आरती, और इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पे टिकी क्योंकि भव्य आयोजन हो रहा है, लेकिन इस भव्य आयोजन की सारी तैयारियों का दारोमदार पुलिस वालों पर ही है कि कैसे वो पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। हम चाहेंगे कि आप बात करने की कोशिश करें कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की तैयारी की है, और तैयारियां तो अलग, उनके मन में भी इस वक्त राम की धुन बज रही होगी। क्या कहना है इसके बारे में उनका? हम चाहेंगे आप उनसे बात करने की कोशिश करें। बिल्कुल अर्चना, सभी अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं और हर तरफ भले ही वो साधारण अवस्था में हो, लेकिन पहली नजर सभी गतिविधियों पर प्रशासन की है। जी पड़ा है, कोई भी इसमें कोताही बरतेगा बख्शा नहीं जाएगा। योगी प्रशासन है, क्योंकि ये जिस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था भी टाइट नजर आ रही है। अगर वो हमसे बात करना चाहेंगे तो हम उनसे बात करते अधिकारियों से बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि इस समय वो अपनी ड्यूटी पर है। तो जी बिल्कुल, क्योंकि पूरी व्यवस्था उनके ऊपर है, निगरानी कि कोई भी चूक ना हो पाए। जितनी खुशी आज जो देशवासियों को हो रही है अयोध्या में दीपोत्सव, उतनी ज्यादा जिम्मेदारी उनके कंधों पर कि किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए, कोई भी राम भक्त कहीं निराश ना हो जाए। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त उन्हें अपनी ड्यूटी करने देते हैं। आरती, जो आप तस्वीरें लेकर आई हैं हमारे दर्शकों के लिए, बहुत ही मनोरम और 500 सालों का इंतजार आज कई पीढ़ियों बाद खत्म होने वाला है, और आज ये आंखें देखेंगी खुद श्री राम के दीपोत्सव को। जो नजारा शाम को आएगा वो सोच के ही अभी से ही कहीं आंखों में आंसू आ जाते हैं मुस्कान के, तो कहीं गूज़बम्स होते हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रही हैं? आप अयोध्या नगरी में है, राम की धरती पर, आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है जो आप तैयारियां देख रही हैं सुबह से उसे लेकर? बिल्कुल, जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं या फिर खुद सूबे के मुख्यमंत्री हो या फिर कोई आम जनजीवन, हर कोई, और मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हर कोई आज वो दिन देखना चाहता है कि जब पूरा अयोध्या सरयू घाट पर जगमगाता हुआ वो दीप प्रज्वलन देखेगा। और मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को समझती हूँ कि मुझे यहाँ पर काम करने का मौका मिला, ड्यूटी देने का मौका मिला, और उसके साथ साथ ही तस्वीरें कहीं ना कहीं अद्भुत होने वाली अर्चना, उसको कहीं ना कहीं हम अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकते। लेकिन जिस प्रकार से जैसी जैसी व्यवस्थाएं अपने अंतिम रूप पर बैठते होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिन ढलता हुआ नजर आ रहा है। अभी भले ही 2 से 3 बज रहा हो, लेकिन प्रशासन कोई चूक नहीं छोड़ना चाहता है। तो वही फॉगिंग व्यवस्था भी की जा रही है, हर तरह की व्यवस्था आपको दिखा सकते हैं। नगर निगम कितना एक्टिव है अर्चना, वो दिखा रहे हैं हम आपको कि कोई भी चूक ना होने पाए। जी आरती, आज सच में दीपोत्सव पे सरयू के तट जगमगाएंगे, आज अयोध्या की गली गली जगमगाएगी। हम ले चलते हैं हमारे संवाददाता शिवेंद्र के पास, जो हमें अयोध्या की एक कोने से हमारी दूसरी तस्वीर दिखा रहे। जी शिवेंद्र, कहाँ हैं आप इस वक्त और क्या माहौल है उस वक्त का? क्योंकि आज अयोध्या नगरी जगमगाने को तैयार है, सरयू का तट जगमगाने को तैयार। क्या चल रहा है इस वक्त आपके मन में, क्योंकि सब आज राममय हो चले हैं? दीपोत्सव की बात करें तो ये 8वां दीपोत्सव है जी। यहाँ पर आप यहाँ पर मौसम की बीमार हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ओलंपिक में किसी तरीके का भी उत्साह उमंग बिल्कुल भी निगेटिव नहीं बचा है। सारे वॉलंटियर पूरे तरीके से दिल्ली में बाकी और तेल डालने का काम कर रहे हैं। इस बार बड़े ही उत्साह, बड़ा उमंग के साथ इस बार काम कर रहे हैं, और लग रहा है जैसे त्रेता युग में भगवान राम 14 साल बाद आए हुए थे, इस बार लग रहा है कि एक बार फिर से भगवान राम हम सबके बीच मौजूद हैं, और इस बार आगमन उनका दीपोत्सव के दिन आज होगा। जी शिवेंद्र, और आज अयोध्या का बच्चा बच्चा राम नाम का जाप कर रहा होगा, सभी राममय हो गए। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या नगरी में आएंगे और अपने मंच पर चढ़कर श्री राम का उद्घोष करेंगे, वो नजारा बेहद ही सुखद होगा।
जी हाँ, बिल्कुल दीपोत्सव में जैसे कि अभी कुछ घंटे बाद योगी जी आएंगे। योगी जी अभी आप लोग, मैं अपने कैमरामैन रंगला के कैमरामैन ने दिखाया राम की पैड़ी की तरफ। ये जो राम की पैड़ी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ व्यवस्था की जाएगी, फूलों की बरसात की जाएगी, ताकि यहाँ के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्रशासन के रूप में हो, चाहे वॉलंटियर्स के रूप में हो, सबके ऊपर फूलों की वर्षा की जाएगी। उनका आभार व्यक्त किया जाएगा कि आप लोग बिल्कुल अयोध्यावासी की तरह भगवान राम की सेवा करने में लगे हुए हैं। और देख सकते हैं आप, कैमरा में हमारे सहयोगी हैं, वो जो राम की पैड़ी का मुख्य जो द्वार है, जो घाट है, वहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वहाँ पर भी कुछ जैसे शाम बीतेगी, वैसे ही वहाँ पे कुछ कलाकार लोग भगवान राम की लीला को दिखाते नजर आएंगे। जी शिवेंद्र, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि धूप भी बहुत तेज है आज अयोध्या में। सूर्य देवता भी दर्शन करने के लिए आए हैं अयोध्या नगरी की। वो भी चाहते हैं कि वो भी अयोध्या को जगमगा के रखे अपनी रोशनी में, और लेकिन लोगों को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आज सूर्य देवता भी खुद अयोध्या नगरी में दर्शन करने आएंगे श्री राम के और दियों के। वो भी भक्तों का इम्तिहान ले रहे हैं कि देखें इस अयोध्या नगरी के भक्त किस भक्ति भाव से इस धूप में भी दिए जलाने के लिए तैयार है। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं लगातार आप हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, क्या नजारा इस वक्त क्या चल रहा है। अब दियों में तेल भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसके बाद क्या कार्यक्रम किया जाएगा बताइए हमारे दर्शकों को। दियों में तेल भरने के बाद अब दियों की पूरी कोशिश की 25 से 28 लाख दिए जलने हैं। 28 लाख का पूरा टारगेट है, और पूरी तेल अभी भरे जा रहे हैं। इसमें लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ शासन प्रशासन, जो कि महिला प्रशासन भी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि प्रशासन जी यहाँ पर बहुत। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। जी, आपके पीछे लोग खड़े हैं, हम चाहेंगे आप उनसे बात करने की कोशिश करें, जाने कि क्या चाह रहे हैं वो, क्या इनके मन में चल रहा है, क्योंकि आज 500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर जो वॉलंटियर्स है हमारे साथ, हम बात करते हैं कि पहला दीपोत्सव है, वहाँ पर पहला दीपोत्सव है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? ये वहाँ पर इसके बाद ये पहला है और 8वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय से हैं आप? हेलो, हाँ जी। यहाँ पर कुछ हमारे वॉलंटियर्स हैं, इसके नाम क्या है आपका? जी, वो पहला दीपोत्सव मनाया जा रहा था, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, और 28 लाख दिए जलने हैं, जिसमें से भी बहुत लोगों ने कब से ये तैयारी कर रहे हैं, और कितनी रूपरेखा तैयार हुई, इसके बारे में बताइए। 1 हफ्ते। अच्छा, यहाँ के प्रशासन से भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे जी शिवेंद्र, और लोग काफी उत्साहित, सभी बात करने को कोशिश करेंगे, सभी चाहेंगे कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है वो ये चीजें बयां कर पाए। तो यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ, जैसे कि बच्चा है, क्या नाम है? आयुष्मान। पहली बार दीपोत्सव में आना हुआ आपको? तो ये दूसरी बार है। कहाँ पर इसके बाद ये पहला दीपोत्सव मनाया जा रहा है, तो मन में कैसा उत्साह है, कैसा उमंग है? जैसे कि विश्वविद्यालय पिछले 8 साल से अपने वॉलंटियर से यहाँ पर श्रमदान देता है, तो आप भी विश्वविद्यालय से ही हो? अच्छा, साकेत डिग्री कॉलेज से। अच्छा, तो आप अयोध्यावासी क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जैसे कि मतलब कि अयोध्यावासी कैसे आप भी क्या संदेश देना चाहेंगे? भाषण दिए बिल्कुल। हाँ, कुछ और वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ, जैसे कि ये भाई साहब हैं, क्या नाम दिया आपका? अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बाद ये पहला दीपोत्सव है और 8वां दीपोत्सव है। हम यही कहेंगे कि आप लोग भी यहाँ और आपकी यहाँ पर तो इसकी रूपरेखा के बारे में बताइए, पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती है। यहाँ पर मान लीजिए पहले से ही तैयारियाँ शुरू हो जाती है। हाँ, और भी। हेलो,
जी शिवेंद्र, लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और सभी अपने मन में जो चल रहा है वो बताने के लिए काफी उत्साहित है। आप बराबर हमारे लिए, दर्शकों के लिए वहां से पल पल की खबर लेकर आए हैं। आप जुड़े रहिए, हम फिर आएंगे आपके पास। फिलहाल अभी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये तस्वीरें देखिए आपने अयोध्या के कोने कोने से, जहां कुछ ही क्षणों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और राम का उद्घोष करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आदित्य सक्सेना क्षेत्रीय वन अधिकारी अलीगंज एटा की तरफ से समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपोत्सव और भैया दूज के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आदित्य सक्सेना क्षेत्रीय वन अधिकारी अलीगंज एटा। गुप्त रोगों की गंभीर समस्याओं से हैं परेशान? कश्यप क्लिनिक से मिलेगा संपूर्ण समाधान।